ओके सो हम जो है यहाँ पे पी वाई क्यू सॉल्व करने वाले हैं। ओके सो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके कंसिडर that you have installed some python packages, okay, using requirement.txt, which command you use to list install package in a virtual environment। अभी जब आप जो है ना जब फ्लास्क एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पे आप उसमें जो है ना रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल आप जो है ना आपकी पिप डॉट फ्रीज करते हो तो आपके सारे जो एप्लीकेशन में आपके पैकेजेस यूज किए हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसमें जो है ना याद ही रखने वाली चीज़ है, ठीक है, समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं है। और आगे भी जो ऐसे समझाने वाले क्वेश्चन होंगे मैं ज़्यादातर उन्हीं पर फोकस करूँगा। A certain text document consists of only alphabetical alphanumeric character including spaces takes। यहाँ पे जो है ना जो हमारे ठीक है, मैं जो है ना यहाँ पे ये कर लेता हूँ सही से। क्या हो गया? ओके सो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टेक्स। हमारे पास जो है ना अल्फा न्यूमेरिकल जो कैरेक्टर है उसमें ये हमारे कुछ बिट्स है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, बिट्स है हमारी ये व्हेन एनकोडेड यूजिंग UCS4। ओके ये हमने जो है ना UCS4 में एनकोड की है। हाउ मैनी बिट्स विल सेम डॉक्यूमेंट टेक इफ एनकोडेड विद XC7 बिट एनकोडिंग। ठीक है, XC भी अपना जो है ना इसमें एनकोड करीब है हमारे जो है ना जितने भी कैरेक्टर है। सो इनको जो है ना यहाँ पे करके देखते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है हमारा जो है ना हम इसमें बताया गया है UC32 बिट, यानी कि जो इसमें एक कैरेक्टर होगा ना तकरीबन वो हमारी जो है ना इसमें 32 बिट ले रहा होगा और हम जो है ना हमको ट्रांसफ़र करना है ये इसमें XC7 में। ठीक है, तो मैं जो है ना यहाँ पे लगाता हूँ XC7 और अभी देखो मैं पहले इसमें क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है मैं इसको डिवाइड करूँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जो है ना एक कैरेक्टर के लिए देखता हूँ मुझको जो है ना यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए। सो मुझको जो है ना यहाँ पे 32 ले रहा है तो मैं 32 से इसको जो है ना डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 74750। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी बस हमको क्या करना है, इसको जो है ना 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है ना एक्स टेबल के लिए 7 से इसको यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे ये हमारा आंसर है और 7 अभी हमारे पास कितना आ रहा होगा आंसर। ओके हमारे पास आ रहा है 33250। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको और हमारे पास हाँ ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है। वैसे लॉजिकली इतना जो है इसमें सोचने वाली चीज़ है नहीं है। द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू वर्क विद डिफरेंट इनपुट मोडालिटीज बियॉन्ड कीवर्ड हाईलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसिबिलिटी प्रिंसिपल। अभी देखो यहाँ पे जो है ना हमारे पास 3 वर्ड दी गई हैं और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इनपुट मोडालिटीज। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना इसमें पहले क्या करके समझते हैं। इसका मतलब ऐसे यहाँ पे जो है ना ये होता है इनपुट वाले जो आपके डिवाइस होता है ना, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपकी जो है ना टच स्क्रीन हो गई, स्क्रीन हो गई, ये सब जो है ना जहाँ से आप इनपुट दे रहे हो। मैं स्क्रीन यहाँ पे गलत कह दिया, टच स्क्रीन यहाँ पे सही है, माउस है, कीबोर्ड है, ये चीज़ यहाँ पे जो है ना इसमें आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना 4 ऑप्शन हमारे पास दी गई है। इसमें पर्सिबल का मतलब देखो क्या होता है। पर्सिबल हमारे जो है ना वो डिवाइस होते हैं जहाँ पे हम जो है ना जैसे कि हमारा ऑडियो इसमें आ जाता है, विजुअल्स हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद हमारा यहाँ पे है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब इसमें क्या होता है, यानी कि यहाँ पे होता है ये कॉम्पैक्टिबल विद अदर डिवाइस, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे रोबस्ट में कोई हम डिवाइड कनेक्ट करते हैं ये उसके लिए यहाँ पे जो है होता है।
अंडरस्टैंडेबल जो है ना, इसके नाम से भी वहाँ पर पता लग रहा है, इसका मतलब होता है इंटरफेस, और इसमें जो है ना कुछ नहीं होता। ऑपरेबल का मतलब यानी कि हम अपने सिस्टम को किन इनपुट से ऑपरेट कर रहे हैं, वही चीज़ है इसमें जो यहाँ पे भी है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। सो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन दी गई है, और फ्लास्क एप्लीकेशन में हमारे पास जो है ना, वैसे मैंने इसका कोड जो है यहाँ पे भी लिखा है, यही वाला है। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक कोर्स टेक्नोलॉजीज में कुछ वेरिएबल है, टेम्पलेट बनाई गई है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक वेरिएबल है। इफ़ हमारी जो है ना वेल्थ, पहले इसका देखते हैं कमांड इसमें क्या दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट कमांड लाइन इनपुट टू टर्मिनल टू गेट आउट, प्लीज़ स्पेसिफाई अ वैलिड कोर्स नेम। इसको जो है ना यहाँ पे वैलिड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्या आउटपुट आ रहा है, प्लीज़ स्पेसिफाई अ कोर्स नेम, इसको जो है ना यहाँ पे टैकल करने के लिए। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे पाइथन है, हाँ पाइथन तो है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हाँ है, तो हमको जो है ना यहाँ पे ये रन करना पड़ेगा पाइथन कोड। तो यहाँ पे जैसे कि हम पाइथन बैकएंड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड यहाँ पे है नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे है लेकिन ये जो है ना इसकी वैल्यू है, यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे टैकल करेगा। सो इसका मतलब हमारा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ स्पेसिफाई अ वैलिड कोर्स नेम। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन का कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल है जो कि हमारी इंडेक्स फाइल पे जा रही है। डाटा में हमारे पास यहाँ पे एरे में कुछ डाटा दिया गया है, और हमारे पास जो है ना ये HTML का पेज है जहाँ पे हमने जिंजर 2 टेम्पलेट यूज़ की है, और यहाँ पे हमने जो है ना एक फंक्शन यूज़ किया है मैक्रो, ठीक है। मैक्रो का मतलब अभी देखो क्या है, मैक्रो का मतलब होता है यानी कि जिस तरह का रिएक्ट में होता है, रिएक्ट में क्या होता है कि हम जो है ना उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी साइट है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो है ना यहाँ पे हम एक कार्ड है, और इसको हम जो है ना यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं इस कार्ड को अगर हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो हम कर देते हैं। सिर्फ हमको एक जो है ना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और उसी तरह से यहाँ पे ये जो है ना एक फॉर लूप इन्होंने चलाया हुआ है। मैं यहाँ पे अपने VS कोड में खोलता हूँ, ये है VS कोड में, टेम्पलेट में मैंने ये डाला होगा। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो है ना एक फॉर लूप है, फॉर लूप नहीं एक मैक्रो है, मैक्रो करके हमने जो है ना एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, और ये हमने उसमें जो है ना ये प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कराया, आइटम में आइटम हमने प्रिंट कराया है जो कि हमारे आइटम्स में है, और उसकी लेंथ अगर 5 से ज़्यादा है तो हम जब ही इसमें जो है ना आइटम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसको जो है ना रन क्या ही करके दिखाना वैसा आसान नहीं है। सो यहाँ पे हमने जो है एक ही बार यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, अगर हम यहाँ पे 10 बार कर देते ना तो हमारे पास सेम आउटपुट जो है ना 10 बार आ जाएगा, और इसमें जो है ना इतना कुछ है नहीं। अभी देखते हैं इसका आउटपुट यहाँ पे आया क्या है। यहाँ पे इसका आउटपुट आया ही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, अगर हमारी आइटम की लेंथ जो है 5 से ज़्यादा होती है तो जब ही हमारे पास जो है ना ये आउटपुट आएगा। ओके, यहाँ पे क्या रखा है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विद देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है। रेग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको रेग्रेशन का मतलब पहले ही बताया था। रेग्रेशन का मतलब जो है ना यहाँ पे जैसे कि आप कोई कोड डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय करने के बाद अगर वो नहीं चलता है बाद में, तो उसको जो है ना आप यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट रन आफ्टर एवरी चेंज टू इंश्योर दैट दिस चार्ज इंट्रोड्यूस नो अनटाइंटेड, जो भी है यहाँ पे ये ब्रेक्स, यानी कि वही है अगर हमारा जो कोड जो है वो बाद में जाके डिप्लॉय करके या फिर किसी भी तरह अपडेट करके वो काम न करे, उसको जो है ना हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम रेग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अभी इसका मतलब ये है यहाँ पे बेटा टेस्टिंग, यानी कि जितना भी यूज़र का जो डाटा है उसे कहेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ये इसका सिंपल है। यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग के मैंने पहले बताया था, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है वो उसमें टेस्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो है ना सिस्टम टेस्ट में सभी चीज़ जो है ना आ जाती है, यानी कि वन स्टेप बियॉन्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंक्लूडिंग सर्वर एंड इन्वायरमेंट। ओके, सिस्टम टेस्टिंग ऑटोमेशन, अभी इस चीज़ को जो है ना हम एक तरह से ऑटोमेट इसमें ये कर रहे हैं, यानी कि सिमुलेट वर्चुअल इंटर इंटरेक्शन अलाउ टू स्क्रिप्ट ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द IP वर्जन 4, ठीक है। हमारे पास जो है एक IP दी गई है वर्जन 4 में,
172.16 एंड आगे क्या था इसमें 254 ये था ना 25410। ठीक है, हमारे पास जो है ना एक आईपी दी गई है और ये आईपी कौन सी है आईपी वर्जन 4। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, हमको जो है ना ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में जो है ना इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले जितनी हमारी वैल्यू है हम उसको करेंगे यहाँ पे 16 से डिवाइड। अभी देखो 16 से डिवाइड हमको यहाँ पे क्यों करनी है, इसको भी यहाँ पे करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको सिस्टम अपना 16 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो, और जो उसका रिमाइंडर होगा वो। क्यों? क्योंकि हमारा जो आईपी वर्जन 4 होता है, सॉरी, हमारा जो है ना जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वहाँ पे जो है ना उसमें हमारी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, कौन कौन सी इसमें हमारे पास जो है वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारे पास होती है 0 से लेके 1 तक, सॉरी 0 से लेके 9 तक, और ए से लेके यहाँ पे एफ तक। ठीक है, तो ये सब मिलके यहाँ पे बन जाता है 16। तो इसीलिए हम जो है ना यहाँ पे इसे 16 से करेंगे डिवाइड। सो इसको जो है ना यहाँ पे 16 से डिवाइड करने के बाद मैंने जो है ना ये पहले से ही किया हुआ था, इसीलिए मैं जो है ना ये फटाक से यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। और मैं जो है ना यहाँ पे लिखता नहीं, मैं जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें जो है ना वैसे यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, देन हमारे पास जो है ना 0 आ जाएगा। अगर देखा जाए इनका जो है ठीक है, अभी जो है ना हमारे पास जो इसका इन सब का रिमाइंडर आएगा वो भी मैं यहाँ पे जो है ना लिख ही लेता हूँ। सो इसमें यहाँ पे 12 आएगा, इसमें यहाँ पे 0 आएगा, इसमें यहाँ पे 14 आएगा लगभग, और इसमें यहाँ पे हमारा 10 आएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना अभी हम जो है ना इसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं यानी कि 10 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि 10 का मतलब तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे जो है ना इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 10, तो 10 का मतलब यहाँ पे जो है ना हमारे पास हो जाता है ए, और 12 का मतलब हमारे पास हो जाता है यहाँ पे सी। अगर यहाँ पे 11 होता, 11 का मतलब हो जाता है यहाँ पे बी। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी वैल्यू है मैं जो है ना इसको जो है ना यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। अभी मैं जो है ना ये चीज़ नहीं समझाने वाला यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई है, अगर मैं समझाऊँगा तो वीडियो जो है ना ये 10 आवर से भी लंबी हो जाएगी। सो मैं जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको इसका एल्गोरिथम देखना है तो आप जो है ना किसी भी वीडियो में देख सकते हो इसका। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा ओ ए, सॉरी ये जो है ना यहाँ पे ओ ए नहीं है, 0 है ये। ठीक है, ये 0 है क्योंकि 0 यहाँ पे है ना ये। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना ये आंसर आ जाएगा, देखते हैं इसमें। हाँ, यही हमारा जो है ना यहाँ पे आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हमारे पास जो है ना एक HTML की यहाँ पे टेम्पलेट दे रखी है जिसमें हमारा जो है ना यहाँ पे एक डिव है, डिव के अंदर हमारी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट अ बॉक्स मॉडल ऑफ अबाउ HTML डॉक्यूमेंट। ये जो है ना यहाँ पे बॉक्स मॉडल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे HTML में लाइव दिखाऊँ, कि शायद मैंने इसका कोड लिखा है या नहीं लिखा, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे। ओके, ये है यहाँ पे। अभी मैं जो है ना इस फाइल को यहाँ पे रन करके अगर आपको दिखाऊँ, मैं जो है ना डायरेक्टली ये करता हूँ इसको वो लाइव, देन ये हमारे पास आ गया यहाँ पे पेज। अगर मैं यहाँ पे से इंस्पेक्ट करके देखता हूँ ना और मैं जाता हूँ अपने लेआउट में, यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें कंप्लीटेड में, तो ये हमारा जो है ना बॉक्स मॉडल है। और इस पूरे जो हमारा जो यहाँ पे बॉक्स है उसकी जो है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो है ना उसके देखता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा सही है। देखो पैडिंग लेफ्ट हमारा जो है ना यहाँ पे 10 डाल रखी है, तो हमारी इस पैडिंग ये है, पैडिंग का लेफ्ट होता ही है, तो ये तो यहाँ पे पहले गलत हो जाएगा।
यहाँ पे देखते हैं क्या पैडिंग लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये सही है, वैसे यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन सही आ रहा है, तो ये जितने भी है यहाँ पे सही होगी। फिर भी देख ही लेते हैं। मार्जिन राइट 15, ठीक है, मार्जिन जो है ना इसमें 15 होगी राइट में। मार्जिन हमारी इसमें कौन सी है, मार्जिन जो है ना सबसे बाहर वाली है, और राइट में जो है ना 15, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आप जो है ना ये कंपेयर करोगे, ये चीज़ सभी चीज़ जो है ना आपको सही निकलेगी, और ये यहाँ पे जो है ना हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। मैच द कंपोनेंट इन अ कॉलम ए व्हेन इट्स करेक्ट फीचर गिवन इन कॉलम बी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने आपको वैसे लेक्चर में काफ़ी पहले समझाया भी था, ये कंसेप्ट जो है ना टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है। टेलीकॉम नेटवर्क इसमें जो है ना क्या होंगे, टेलीकॉम नेटवर्क में हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिजिकल वायर, ठीक है। यानी कि जो हमारे जो टेलीकॉम्स वगैरह आप जो है जानते भी होंगे, तो उसमें जो है ना फिजिकल वायर्स होते हैं, उनसे जो है ना हम जितनी भी कॉल्स वगैरह है उससे कनेक्ट करके रखते हैं, और ये हमें हमेशा के लिए, मतलब हमेशा ही हमारा जो है ना ये जुड़ी रहती है हमारे घरों में। वैसे इतना ज़्यादा अब इसका जो है ना यूज़ हो नहीं रहा है। पैकेट स्विच, अभी पैकेट स्विच में जो है ना हमारा जो आंसर है उसका यहाँ पे ए, वायर ऑक्यूपाइड ओनली व्हेन डाटा टू बी सेंड, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वायर ऑक्यूपाई, यानी कि डाटा जब सेंड होगा ना, हम तभी अपनी जो वायर है उसको जो है ना यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। थर्ड में जो है ना हमारा यहाँ पर आता है अपरा नेट। अपरा नेट में यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन अपरा नेट पर तो यहाँ पर आएगा स्विच पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारा जो पैकेट स्विच नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये आएगा ना वायर ऑक्यूपाई, हाँ। और अपरा नेट पे यहाँ पे आएगा हमारा जो है ना फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क, यानी कि ये जो है ना जो अपरा नेट ही था, जहाँ से जो है ना जब हमारे इंटरनेट दौर की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारे पास सबसे एंड में टीसीपी। टीसीपी अपना जो है ना इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी स्टेब्लिश रीडेबल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर आराम से जब चल रहा था। ये यहाँ पे जो है ना इंटरनेट की शुरुआत थी अपरा नेट पे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ आई, जो आज के टाइम पे तो और भी ज़्यादा एडवांस है। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्स इज नंबर एन रिप्रेजेंट इन बेस एक्स एंड द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ना देखते हैं। हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है ये। सो अभी देखो यहाँ पे क्या है, 625 ए एंड बेसिकली हमारे पास जो है ना यहाँ पे 3 इक्वेशन दी गई है, 405 बी एंड लास्ट में 195 सी, सी है ना, हाँ 195 सी। आपको हाँ, अब जो है ना हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे ए बी और सी की, और चेक करना है क्या ये जो है ना यहाँ पे इक्वेशन है ये है यहाँ पे सही है या फिर नहीं, ठीक है। अभी देखो इसको जो है ना हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो हमारा जो यहाँ पे हम इक्वेशन है जो हम इसमें लगाएंगे बेस पे अपनी, तो वो हम जो है ना कुछ इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे निकालना है ए के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस 2a एंड देन प्लस 5 एंड सो ऑन। इनका भी जो है ना यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अभी यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 1405। और उसी तरह से जब आपको यहाँ इनको जो है ना कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे भी आपका जो है ना इतना ही ऑप्शन आएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू नहीं बताई। यहाँ पे जो है ना जो पहला ऑप्शन है आप जो है ना ये उठाओगे, और जितनी आपकी जो ए बी सी की वैल्यू है आप इसमें डालोगे। यहाँ पे आप डालोगे ए, इसमें डालोगे 6 8 स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से अपना जो है ना बी आप इसमें डालोगे और सी आप इसमें डालोगे, आपकी जो है ना यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी सबके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना हमारे पास एक जिंजर 2 टेम्पलेट ली गई है, और यहाँ पे इनपुट में हमारा जो है ना सिस्टम आर्गूमेंट लिए गई हैं, जो कि ये है। और यहाँ पे देखते हैं पहले कहा क्या गया, द मैप कमेंट इन कॉलम ए विद आउटपुट ऑन टर्मिनल इन कॉलम बी। यहाँ पे हमारे पास जो है ना पाइथन फाइल डॉट पाई राधा डाटा एनालिस्ट। अभी हमारे पास जो है ना ये फाइल देखते हैं रन, इसमें जो है ना क्या आएगा। सो अगर हम ये फाइल जो है ना यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना हमारा आर्गुमेंट फर्स्ट राधा, ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए राधा। एंड हमारा जो है ना वेरिएबल 2 की वैल्यू है यहाँ पे
सो ये हो जाना चाहिए राधा साइंटिस्ट। राधा इज साइंटिस्ट, हाँ राधा इज साइंटिस्ट। सो ए में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, राधा इज साइंटिस्ट, ये आ रहा है यहाँ पर आंसर। ओके, बी में देखते हैं यहाँ पे क्या है। बी में जो है ना हमारा यहाँ पे है मीरा साइंटिस्ट, और मीरा का नाम साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मीरा डेटा एनालिस्ट। सो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास मीरा डेटा एनालिस्ट, यानी कि हमारा जो है ना 3 में, हाँ ये आ रहा है हमारे यहाँ पे आंसर। अभी लास्ट में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे स्नेहा, और स्नेहा में हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे पास जो है ना ये यहाँ पे लेगा वैल्यू यहाँ से, और जो है ना डायरेक्टली जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पे पास कर देगा, यानी कि ये हमारी हो जाएगी स्नेहा इज वेब। ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा। सो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे जो है ना हमको जो है ना एक HTML की टेम्पलेट दी गई है, और यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ इसमें दी गई है। सो यहाँ पे जो है ना वैसे इतना ये इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होगी वो होगी यहाँ पे जो है ना पहले नंबर पर ID। ठीक है, ID के बाद यहाँ पर आ जाता है यहाँ पे क्लास। ठीक है, क्लास के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका टैग। ठीक है, अभी उसी हिसाब से यहाँ पे जो है ना आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको जो है ना पता लग जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। सो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाई गई है कैलकुलेट करके। ओके, ये कुछ यहाँ पे जो है ना कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहेगा। इफ़ द एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन लोकली, यहाँ पे जो है ना रन हो रही है, देन मैच द URL विद द रेंडर्ड आउटपुट। ठीक है, मैच हमको जो है ना यहाँ पे करने हैं। ए यहाँ पे हमको 4 एंड बी यहाँ पे 2, ऑपरेटर 2। ठीक है, हमारे पास 2 आर्गुमेंट दिए गए हैं। सो यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट ले लिया, और ऑपरेटर भी यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर हमने किया 2 पे हमने जो है ना यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू लगाई A-B, और यहाँ पे दोनों इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाना चाहिए 2। ओके, हमारे पास जो है ना यहाँ पर आ रहा है 2, तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे 3 रन किया, और 3 रन करने के बाद हमने जो है ना यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग इनको जो है ना लिखा, और हमने सिर्फ यहाँ पे ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बी को किया ही नहीं, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये ऑप्शन ई, यानी कि 2 के यहाँ पे जो है ना 3 तो 4 टाइम्स जो है ना रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ई। अब 3 के लिए यहाँ पे देखते हैं। 3 में यहाँ पे जो है ना हमारे दे रखा है 1 में जो है ना यहाँ पे हमने एज अ स्ट्रिंग इनको पास किया है, इंटीजर में हमने इनको कन्वर्ट नहीं किया है, इसीलिए हमारे पास आ जाना चाहिए यहाँ पे 42 वाला डी। हाँ, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है, काफ़ी सिंपल सी, जहाँ पे हमने होम पेज रिटर्न किया है, और यहाँ पे हमने HTML लिख रखी है कुछ। यहाँ पे हमने बेस HTML भी ली है, और उसके बाद 3 यहाँ पे हमने टैग लगाए हैं, और बेस में हमारा जो है ना सिर्फ क्या है, कलर हमने जो है ना वॉयलेट करके दे रखा है डिप्लोमा कोर्सेस। हमने जो है ना यहाँ पे टॉपिक इसको प्रिंट कराया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो है ना एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है सिंपल, जहाँ पे होम में हमने हेलो प्लस नेम उसको जो है ना प्रिंट किया है, और यहाँ पे हमने जो है ना एक test.py इसमें लगाया है। अभी यहाँ पे देखो, assume the app .py and test app.route.py when running on different terminals and also all मॉड्यूल रिक्वायर्ड एज इंस्टॉल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी जब यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को रन कर दोगे ना app.py को, उसके बाद ही आप जो है ना यहाँ पे रन करोगे text.py को, अगर यहाँ पे आप पहले ही रन कर दोगे तो आपके पास जो है ना अलग एरर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम पहले देख रहे हैं क्या हमने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट लगी है, तो यहाँ पे एक ये गेट रिक्वेस्ट है, तो ये टेस्ट केस हमारा हो जाएगा यहाँ पे पास। और यहाँ पे जो है ना सेकंड टेस्ट केस में हमारा जो है ना यहाँ पे ये IIT में यहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में, तो यहाँ पे आ जाएगा एक एरर। तो यहाँ पे इसको जो है ना एक फेल्ड एरर दिखाना चाहिए। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि हमारी जो है ना ये स्टेटमेंट होगी यहाँ पे करेक्ट। ओके, यू हैव आर DRAM मॉड्यूल विद बस विथ। ओके, सो हमारा जो है ना यहाँ पे
बस विथ लिखते हैं इसकी, बस विथ दे रखी है हमको 8 बिट। ओके, क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्लॉक स्पीड में यहाँ पे लिखते हैं, क्लॉक स्पीड में हमको जो है ना यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं 1.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड ऑपरेटिंग इन DDR। हम जो है ना सर DDR मोड में ले जा रहे हैं, यानी कि जो हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे जो है ना डबल करके निकालेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैंडविड्थ, मैक्सिमम बैंडविड्थ हमको यहाँ पे निकालनी है। सो हम जो है ना यहाँ पे करेंगे बैंडविड्थ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे पहले मैं जो है ना इसको यहाँ पे बाइट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना 1 बाइट हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि हम करेंगे 1 इंटू 1.4 और ये हमारी जो है ना यहाँ पे GB में आ जाएगा, देन इंटू 2। क्या हो गया भाई, यहाँ पे 1 इंटू 1.4, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना गड़बड़ कर रहा है, एंड 2, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2.8, जो कि यहाँ ये हमारा जो है ना ये आंसर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन दे रखी है जहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है हमारी API से रिलेटेड। इफ़ एप्लीकेशन इज़ रनिंग ऑन लोकली, हम जो है ना लोकली रन कर रहे हैं, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द टर्मिनल कमांड। ये कल की हमने जो है ना अपने CMD में हम इसको जो है ना रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट कोर्स में हमने जो है ना आर्गुमेंट वन में हमने जो है ना वैल्यू यहाँ पे पास करा रखी है। सेकंड आर्गुमेंट में हमने जो है ना यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रखी है, और यहाँ पे जो है ना थर्ड में हमने जो है ना यहाँ पे वैल्यू लगा दी। अभी देखते हैं यहाँ पे जो है ना ये जो कोर्स 1 है यहाँ पे हमारा जो है ना वो पार्ट आएगा जो हमारी बॉडी में है, और आर्गुमेंट 2 पे हमारे पास आएंगे जो हमारी क्वेरी है जो हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी में ये क्वेरी हम जो है यहाँ पे डाल रहे हैं, और तीसरे में हमारे पास जो है ना ये वेरिएबल आ जाएगा इस पर यहाँ से, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें जो है ना यहाँ पे वैसे वेरिएबल यहाँ भी है। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट में जो बॉडी है, बॉडी में हमारा जो है ना यहाँ पे PDS से आ जाएगा जो हम जो है ना यहाँ पे बॉडी भेज रहे हैं, ठीक है। बॉडी में जो यहाँ पे है आर्गुमेंट 1 में पास डॉट आर्गुमेंट में यहाँ पर आ जाएगा हमारा PDS से, एंड देन हमारा कोर्स 2 में हम जो है ना यहाँ पे ले रहे हैं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट हमने इसमें जो है ना क्या दे रखा है, आर्गुमेंट हमने दे रखा है यहाँ पे इसमें जावा, एंड लास्ट में हमारा जो है ना कोर्स 3 हम जो है ना यहाँ से उठा लेंगे डायरेक्टली, वैल्यू इसमें कुछ है ही नहीं। जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे वो है DBMS। सो देखते हैं, हाँ ये PDS है, जावा DBMS, ये हो जाएगा हमारे इसमें राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना रखी है। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमको जो है ना इफ़ द एप्लीकेशन इज़ रनिंग, ठीक है, व्हाट करेक्ट सेंटेंस ऑफ स्टेटस कोड के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ओके, यहाँ पे अगर हम होम डॉट करेंगे तो होम में हमारे पास जो है ना यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, और ये जो है ना यहाँ पे क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया तो 404 एरर यहाँ पे कर देगा जो हमने बता भी रखा है यहाँ पे। तो हमारा जो 404, उसके बाद जो है हम जो है ना एडमिन पे करेंगे, ये भी 404 बताएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना एडमिन जो पेज है, अरे एडमिन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, एडमिन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे जो है ना ऐसे 404 बताएगा जब है ही नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट में हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे लॉगिन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये जो है ना ये हमको बताएगा यहाँ पे 200 कोड, यानी कि सक्सेस हमको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद हम यहाँ पर रन करेंगे होम, अगर यहाँ पे हम होम रन करेंगे फिर से, ठीक है, हम यहाँ पे होम रन करेंगे फिर से, तो ये जो है ना हमारे पास आएगा 401 एरर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब जो है ना यहाँ पे यूज़र है लेकिन वो अथेंटिकेट नहीं है, तो 401 का यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरर। लास्ट में लॉग आउट करने पर सक्सेस हो ही जाएगा, ठीक है। ये जो है ना हमारी स्टेटस कोड यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे एक और फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है जिसमें दो वैल्यू है हमने यहाँ पे डाल रखी है। ओके, हमने जो है ना यहाँ पे आर्गुमेंट एक्सेस पास किया है, ठीक है। पहले इसमें देखते हैं यहाँ पे इफ़ द एप्लीकेशन इज़ रनिंग ऑन लोकली व्हाट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। अगर हम यहाँ पे सुमित में एक्सेस कर दे एडमिन,
और यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बाद हमने यहाँ पे डाला सुमित, और सुमित को हमने यहाँ पे किया एडमिन। लेकिन इसमें देखने की बात यह है, यहाँ पे जो है ना एडमिन है और यूज़र है, सुमित जो है ना ऐसे यहाँ पे वैल्यू पास की गई है, सो यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। हाय सुमित, एडमिन एक्सेस डिनाइड। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना उसका एक्सेस जो है ना यहाँ पे डिनाइड हो जाएगा। कहाँ पे? ये एरर जो है ना यहाँ पे पास कर रखा है यहाँ से, ठीक है, एरर ट्रू। तो यहाँ पे जो है ना ये यूजर इक्वल टू नहीं होगा, तो ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एरर, हाय सुमित एडमिन एक्सेस डिनाइड। ओके, यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास फोल्डर है, अ सर्वर यूजिंग इनबिल्ट विद मॉड्यूल इन पाइथन इज रनिंग ऑन for a directory my app whose file structure and content for of each file is given below। फाइल दे रखी है home.html, index.html, main.html में यहाँ पे। उसके बाद जो है ना हमारे पास 3 यहाँ पे टैग दे रखे हैं, what will be rendered by browser, ओके, assume 800 पोर्ट 4 ऑफ कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है ना दे रखी है, वैसे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। अगर आप यहाँ पे कितनी भी फाइल लगा दो, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल जो है ना रन होती है वो index.html है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर जो है ना हो जाएगा सही। ओके, सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास यहाँ पे द लेंस एंड एच हार्ड डिस्क कैन डाटा ऑन द रोटेशन डिस्क विद स्पीड। स्पीड क्या है उसकी, यहाँ पे दे रखी है, उसकी स्पीड लिख लेते हैं पहले। स्पीड है इसकी 56,000 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड लिख लेते हैं, बिट्स पर सेकंड। द डिस्क इज डिजाइंड सच एज 800 बिट पास अंडर द लेंस एवरी रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में हम जो है ना यहाँ पे 800 बिट्स जो है ना पास करेंगे, रेवोल्यूशन पर सेकंड में 800 जो बिट है हम यहाँ पे इसमें पास करेंगे, ठीक है। what शुड बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ डिस्क सो दैट द लेंस डज नॉट मिस एनी डाटा। हमारा जो है ना लेंस कोई भी डाटा मिस ना करे, तो हम जो है ना इसमें क्या करेंगे, हम पहले रेवोल्यूशन निकाल लेंगे पर सेकंड के लिए। रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ना ये इसमें यहाँ पे ये क्यों लिख दिया, ये बिट्स पर रेवोल्यूशन था ना, क्योंकि हमने बिट लिख रखी है, बिट्स पर सेकंड, नॉट सेकंड, यहाँ पर रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना रेवोल्यूशन हम निकाल लेंगे 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये हो जाएगा ठीक है। हमारा जो है ना ये हम जो है ना यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 800 से, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 70, यानी कि 1 सेकंड में हमारे पास यहाँ पे कितनी हो रही है 70। ओके, सो अब हम जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना इन मिनट निकाल लेते हैं, मिनट में हमारा जो है ना कितना हो रहा है, तो मिनट में हमारा जो है ना यहाँ पे 60 × 70 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे × 60 4 2, हाँ ये हमारा जो है ना RPM यहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो है ना एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास जो है ना एक रिमाइंडर नाम का फंक्शन है और उसकी जो है ना वैल्यू दी गई है। वैसे इसमें जो है ना इतना कुछ है नहीं खास, इसका जो है ना सिर्फ रिमाइंडर है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने वाला बैठ के, तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक लॉगिंग फाइल है, एक सिस्टम फाइल है, और यहाँ पे जो है ना एक कोड लिखा हुआ है। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या कहेगा, व्हाट विल बी फॉलोइंग ऑन टर्मिनल फॉर कमांड पाइथन log.py 24। हम जो है ना ये यहाँ पे जो है ना कमांड रन करेंगे अपने टर्मिनल में, तो उसमें क्या रन होगा। देखो यहाँ पे जो है ना इसमें कुछ रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे लॉगिंग का केस लिख रखा है क्रिटिकल। हमको यहाँ पे बताना पड़ता था कि हम जो है ना उसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, इन्फो प्रिंट करा रहे हैं, क्या हम उसमें जो है ना एरर प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्रिटिकल अपना इसमें कर रखा है, यानी कि सिर्फ अपना जो क्रिटिकल जो फाइल होगी वही यहाँ पे प्रिंट होगी, तो यहाँ पे जो है ना इसका आंसर आ जाएगा नन।
ओके, सो यहाँ पे एक जो है ना हमारे पास पाइथन की कोड है। सो इसमें जो है ना हमने एसक्यूएल का डाटा जो है ना एक मॉडल बनाया है, और उसमें जो है ना हमने यहाँ पे जो यहाँ पे नेम हमने फिर से कमिट किया, ये हमने एल्यूमिनियम इसमें जो है ना लगाया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है ना इसमें प्रिंट हमने कर रखा है x.mid, और यहाँ पे जो है ना यही एक आईडी है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्टील है एज अ टपल हमने जो है ना इसमें पास कर रखा है। तो वही चीज़ इसमें जो है ना आ रही है, इसमें इतना कुछ जो है ना लंबा चौड़ा है नहीं। ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 24, और यहाँ पे हमने जो है ना एक फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है फिर से, उसमें कुछ वेरिएबल लगाए हैं, एंड देन यूज़र नेम में हमने जो है ना यहाँ पे यू नेम लिया। इफ़ यूज़र नेम अगर नहीं है हमारे डाटा में तो हम जो है ना उसके बैड रिक्वेस्ट कर देंगे, अदरवाइज हम जो है ना उसको वेलकम यहाँ पे कर देंगे। सो हम जो है ना यहाँ पे लगाएंगे लॉगिन में, और यू नेम में हमने यहाँ पे दिया है CS2003 विल दी ब्राउज़र रेंडर वेलकम। ठीक, देखते हैं यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो है ना CS है, तो ये जो है ना यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा वेलकम मैड1 कोर्स। सो ठीक है, हमारे जो डाटा में यूज़र नेम में मैड1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सही। और उसी तरह से ये भी हो जाएगा यहाँ पे इसमें सही। अगर आप देखो यू नेम ब्राउज़र विल बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारा जो है ना कोई भी हमने यहाँ पे यू नेम नहीं दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर देगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडेक्सिंग। अभी इंडेक्सिंग देखो क्या है, इंडेक्सिंग यानी कि हमारा जो है ना वैसे DBFS में पूरा चैप्टर है इसी का। हम इंडेक्सिंग क्यों करते हैं? इंडेक्सिंग हम करते हैं हम डाटा को फास्ट सर्च करने के लिए, सही, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी गई है। इंडेक्सेस आर स्पेशली लुकअप टेबल्स दैट द डाटाबेस सर्च इंजन कैन यूज टू स्पीड अप डाटा रिट्रीवल। हम अपने सिर्फ जो डाटा है उसको जो है ना स्पीड में लेने के लिए करते हैं। कॉलम डाटा फ्रिक्वेंटली मैनिपुलेटेड शुड नॉट बी इंडेक्स्ड, ठीक है, जो ज़्यादा मैनिपुलेट हम करते हैं, क्योंकि हम जो है ना जो इंडेक्स है हम उसको जो है ना फास्ट जो सर्च है उसके लिए हम जो है ना ऐसा हम जो है ना बनाते हैं। इंडेक्सेस शुड बी अवॉइड टू टेबल दैट हैव फ्रिक्वेंट लार्ज बैच अपडेट और इंसर्ट ऑपरेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो गेट करने के लिए इसको यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने जो है ना एक मॉडल बना रखा है, और ये जो है ना यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं इतना, क्योंकि हमको जो है ना अगर यहाँ पे डाटा पूरा लेना है, लाइक यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर राम इज नेम इज इक्वल टू राम, तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये दो ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो है ना ये याद करने वाली चीज़ है, समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है ना यहाँ पे क्वेरी आ जाएगी पूरी। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक और टेम्पलेट बनाई गई है, जहाँ पे गेट पोस्ट मेथड दिया गया है। रिटर्न में यहाँ पे कुछ है नहीं। सो दी कमांड कर्ल, यहाँ पे कमांड रन की गेट में, और गेट जैसे हम यहाँ पे मेथड करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। कमांड में अगर हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे वन पैच यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गलत, और ये हमारा यहाँ पे भी फिर से इसने जो है ना यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, तो ये जो है ना हमारे यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। एंड दी कमांड कर्ल, यहाँ पे कमांड कर्ल लिखा है मेथड में वी विल गिवन आउटपुट इनवैलिड मेथड, ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे मेथड बताया नहीं, और फंक्शन से हमारा यहाँ पे कुछ रिटर्न हुआ नहीं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक हमने एक टेस्ट फाइल बनाई है, टेस्ट डॉट फाइल, और यहाँ पे हमने जो है ना एक स्क्वायर बनाया है, और यहाँ पे हम जो है ना एक सम इसका जो है ना एक तरह से ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम जो है ना उसका स्क्वायर रूट इसका ऑन दी रनिंग फाइल ऑन टर्मिनल यूजिंग पाईटेस्ट दिस समरी ऑफ आउटपुट। समरी इसकी बता रखी है। अगर हम मार्कर 1 पे करेंगे या फिर मार्कर हम जो है ना 3 पे करेंगे, यानी कि हमारा जो है ना यहाँ पे मार्कर 3 मार्कर अपना जो है ना ये, तो ये जो है ना यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे यहाँ पे सही। 5 × 5 आप जो है ना मतलब बेसिक मैथ है, आप जो है ना इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास एक और यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन बना रखी है छोटी सी, और इसमें जो है ना ऑल मॉड्यूल गेट मॉड्यूल ये दो हमारे पास जो है ना फंक्शन है, जो कि होम डॉट मॉडल पे है। ये यहाँ पे गेट करने के बाद स्ट्रिंग में मॉड्यूल 1 है। ओके, सो इफ द एप्लीकेशन इज रनिंग लोकली सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? फॉर द URL होम मॉड्यूल, होम मॉड्यूल में क्या है? होम मॉड्यूल में जो है ना हम लिस्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल, और उसके बाद जो है ना मॉड्यूल। सो यहाँ पे हमने जो है ना पास किया मॉड्यूल में द ब्राउज़र विल रेंडर लिस्ट ऑफ मॉड्यूल। यहाँ पे उसने जो है ना ये मॉड्यूल जो है ना रिटर्न किए, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे गेट रिएक्ट में द ब्राउज़र विल रेंडर 1 मॉड्यूल
फ्रॉम फाउंड रिएक्ट वन मॉड्यूल फाउंड पाइथन। मतलब ये जो है ना बेसिक है, राउट वाउट का ये सब आ रहे हैं इसमें, इतना इसमें खास है नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लगे, ये देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है ना हमारे पास इसमें दे रखा है क्लाइंट मशीन सी इज 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम सर्वर मशीन एस। ठीक है, ये जो है ना हमारे जो इसकी डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। अ राउटर आर इज सैचुरेटेड वेन एवर इन क्लाइंट द क्लाइंट सी एंड द सर्वर एस एंड कनेक्टेड टू क्लाइंट सी विद केबल मेक्स एरियल कनेक्शन विद द सर्वर। ठीक है, ये हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया एट what distance should be router be placed from the client so that round trip latency of network remain as low as 150 मिलीसेकंड। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है यहाँ पे सारी चीज लिखते हैं। मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगाता हूँ थोड़ा। ओके, सो हम जो है ना यहाँ पे पहले ये सब चीज़ लिख लेते हैं जो भी है। ओके, यहाँ पे 18 है, टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है 18,000 किलोमीटर है। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो है ना स्पीड इन केबल तो जो थी हमारी बता रखी थी 1.5 इंटू 10 की पावर थी हमारे पास 5। उसके बाद हमारा जो है ना स्पीड इन एयर में हमारी स्पीड थी 3 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे राउंड अप लेटेंसी में 0.15 सेकंड लिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस शुड बी राउटर बी प्लेस्ड फ्रॉम क्लाइंट सो डेट राउंड अप लेटेंसी ऑफ द नेटवर्क रिमेन एज लो। ठीक है, हमको जो है ना राउंड अप लेटेंसी लगानी है जहाँ पे सबसे लो हो। ठीक है, मैं जो है ना इसका डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो भी है। हमारा जो है ना टोटल हमारी लेटेंसी ये है, और अगर हम इसको यहाँ पे निकालेंगे तो x सो हमारे पास हम जो है ना उसको x मान लेते हैं एंड देन 1.5 यानी कि जो हमारी स्पीड इन केबल है वो यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे स्पीड इन केबल लिख देता हूँ, स्पीड इन केबल। ठीक है, और उसमें हम जो है ना यहाँ पे प्लस कर देंगे जितनी हमारी डिस्टेंस है वो, और यहाँ पे हम जो है ना माइनस कर देंगे x की वैल्यू एंड देन डिवाइड में हम यहाँ पे कर देंगे स्पीड इन एयर। जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 4500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या रखा है, व्हाट विल बी राउंड ट्रिप लेटेंसी। ओके, मिली सेकेंड में बता रखी है ऑफ नेटवर्क इफ राउटर इज प्लेस्ड एज एग्जैक्टली मिडवे फ्रॉम द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, ये मतलब इसी क्वेश्चन का यहाँ पे रिवर्स इसमें जो ना करके बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रिवर्स राउंड ट्रिप निकालनी है। ठीक है, राउंड ट्रिप लेटेंसी ऑफ नेटवर्क इस राउटर प्लेस एक्जैक्टली मिडवे फ्रॉम द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमारा आ जाएगा 2 क्योंकि राउंड ट्रिप है। उसके बाद यहाँ पे हमारा x की वैल्यू में यहाँ पे जो x है उसको निकालना है। तो स्पीड इन केबल जो हमारी है जैसे भी ऊपर हमने किया, वो प्लस में हमने जो है ना जो हमारी यहाँ पे डिस्टेंस है उसमें से हम जो है ना ये यहाँ पे डिस्टेंस माइनस कर देंगे, और स्पीड इन एयर। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे ना तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 0.8। ठीक है, मिली सेकेंड। तो यहाँ पे नहीं मिली सेकेंड सेकेंड आएगा, हाँ सेकेंड में यहाँ पे जो है ना आपके पास आएगा आंसर। सो आपको जो है ना इसको मिली सेकेंड में करना है, मिली सेकेंड में करते ही आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू।